बाबू मोशाई, आज मैंने बनाया है तिल का चिक्की, जिसे हम गुड़ पापड़ी, तिलकुट भी कहते हैं। मैं आज आ रही थी दुकान से तो रास्ते में मुझे खुशबू आई गुड़ पापड़ी की। जरूर कोई बना रहा था। तो फिर क्या था, मैं भी घर पे आके ढूंढने लगी तो मुझे थोड़ा सा तिल मिल गया। मैंने एक कढ़ाई ले लिया, उसमें तिल डालकर उसे थोड़ी देर के लिए भूंजूंगी। तिल चटकने तक उसे सेक दूंगी। यह रोस्ट हो जाएगा तो इसमें से चट चट आवाज आने लगी, तिल फूटने लगेगा। तिल को हम इसलिए सेक लेते हैं ताकि इसका हल्का सा तीखापन निकल जाए। सेका हुआ तिल रहता है तो थोड़ा सा सोना सोना लगता है खाने में। चिकी तिल रेडी हो गया है रोस्ट होकर। इसमें से चट चट की आवाज आने लगी है। मैंने एक प्लेट में इसे निकाल लिया है। अब मैं उसी कढ़ाई में गुड़ को डाल दूंगी। आप चाहे तो गुड़ को बारीक बारीक कट करके ले ले। इससे गुड़ जल्दी अच्छे से पिघल जाता है। ऐसे भी पिघल जाएगा, पर ध्यान न देने से गुड़ थोड़ा जल जाएगा अगर अच्छी तरह से नहीं पिघल पाया तो। इसलिए इसे कट करके ले ले। इसे स्लो आंच में पहले पिघला लूंगी, उसके बाद गुड़ को पकाऊंगी। यह धीरे धीरे आंच में पिघल जाता है आसानी से। देखिए, यह इस तरह से पिघलने लगा है गुड़। मैंने आंच को मीडियम लो पे कर दिया है। जब यह पकने लगेगा तो यह फूल कर बहुत सारा हो जाएगा। गुड़ पापड़ी या तिल पापड़ी बनाने के लिए गुड़ पका हुआ चेक करना बहुत ही जरूरी है। गुड़ अच्छे से पका होगा तो तिल पापड़ी बहुत ही अच्छे से बनेगी। देखिए, ये किस तरह से फूलकर कितना सारा हो गया। अभी मैं इसे और अच्छी तरह से पका लूंगी। ठंडी के मौसम में गुड़ पापड़ी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। खासकर बनाकर बच्चों को दे तो उनको बहुत ही पसंद आता है। और यह हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। गुड़ खाने से कफ नहीं बनता है ठंडी की वजह से। जब गुड़ पकने लगता है तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आने लगती है। आसपास के घरों में भी खुशबू आने लगती है। मेरी तो ऑनर आंटी बोल रही थी कि क्या बना रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसी गुड़ की खुशबू से ही मुझे तिल पापड़ी खाने का मन करने लगा था। इसी तरह से कोई बना रहा था रास्ते में। जो घर आते हैं, आने के समय हमारे वहां पे गुड़ पककर रेडी हो गया है। मैं इसकी तार को चेक कर लेती हूँ। मैंने एक प्लेट में पानी ले लिया है। अब मैं इसमें कुछ बूंदे गुड़ के डाल दूंगी। पानी में डालने से यह गुड़ बहुत जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और मैं इसे इस तरह से चेक करूंगी। ये कट कट से टूट जाएगा एकदम क्रिस्पी तरह से। देखिए, मैं चेक कर रही हूँ तो यह किस तरह से टूट जा रहा है। बिल्कुल ही क्रिस्पी हो जा रहा है। इसी तरह से मैं गुड़ की चाशनी को चेक कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से हमारा चाशनी तैयार हो गया है। अब मैं इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से चला लेती हूँ ताकि कहीं से भी गुड़ कच्चा ना रहे। थोड़ा सा चलाने के बाद में मैं तिल को पीस करके इसका पापड़ी बना रही हूँ। ऐसे भी बनता है बिना पिसे हुए भी, और पीस कर भी बनता है। मुझे पिसा हुआ तिल का पापड़ी बहुत अच्छा लगता है और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। इसलिए मैंने तिल को पीस लिया है। मैंने गुड़ में तिल पिसा हुआ तिल को डाल दिया। इसे अच्छी तरह से फटाफट से मिला लेंगे। मैंने दो प्लास्टिक का टुकड़ा ले लिया है जो कपड़ों में आता है। मैंने उसे बीच से कट करके अलग अलग कर लिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लूंगी, क्योंकि इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद तुरंत हमें फटाफट से बनाना पड़ेगा, बेलना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसे प्लास्टिक के को मैंने चॉपिंग बोर्ड पे निकाल करके उसके ऊपर मिक्स किया हुआ तिल का गुड़ का पाक को इस पे रख दूंगी और दूसरी प्लास्टिक को ऊपर से रख दूंगी। अब बेलन लेकर इसे रोटी की तरह बेल लूंगी। प्लास्टिक का कवर खिसके नहीं, इसका ध्यान रखूंगी। आज मैंने थोड़ा सा ही बनाया था, इसलिए मैंने छोटी सी प्लास्टिक का जुगाड़ कर लिया। इस पे मैं बेल बेल कर इस तरह से रोटी की तरह पूरी बेल लूंगी। इसे थोड़ा फटाफट हाथ चलाकर बेलना पड़ता है, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा तो बेलाएगा नहीं। आप इससे जितना पतला चाहे उतना पतला तरह बना सकते हैं।
पर मेरी प्लास्टिक की कवर थोड़ी सी छोटी है, इसलिए मुझे जितना प्लास्टिक है उतने में ही बेलना पड़ेगा इसको। मैं इसे अच्छी तरह से बेल लेती हूँ। गुड़ की पापड़ी का चाशनी ही इम्पोर्टेंट होता है। चाशनी अगर अच्छी बन गई तो गुड़ की पापड़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। यह बहुत ही गर्म होता है, इसलिए अपने हाथों को इससे जलने से ध्यान रखें, इसे जल्दी से टच ना करें। सिर्फ प्लास्टिक को मैं हटा लूंगी बेल करके। यह बेलते बेलते धीरे धीरे ऊपर से ठंडा हो गया। देखिए यह कितना शाइनी हो गया है। ऊपर का प्लास्टिक हटा दिया, इसलिए यह थोड़ा सा जल्दी से ठंडा हो जाएगा, पर ये अभी भी बहुत गर्म है। मैंने नीचे से चॉपिंग बोर्ड हटा दिया है ताकि यह नीचे जल्दी से ठंडा हो जाए। देखिए यह कैसे ठंडा हो गया है, पर मैं इसे अभी नहीं तोड़ूंगी, यह अभी थोड़ा सा गर्म ही है। जब यह बिल्कुल ठंडा हो जाए तो आप इसे टुकड़ा कर लूंगी। देखिए कितनी आसानी से टूट जा रहा है, एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हो गया है हमारा गुड़ पापड़ी चिक्की। और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगा यह। ये जब हल्का सा गर्म रहे तभी आप इसको शेप दे सकते हैं, जिस तरह से आप काटना चाहे चौकोर सेम आकार का, उस तरह से। मैंने एक ही बनाया था इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा शेप वगैरह नहीं दिया। देखिए यह बनकर रेडी हो गया है। यह कितना अच्छा दिख रहा है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो दोस्तों आप भी बनाइए इस तरह से तिल पापड़ी और खाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।